हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डे टू डे लाइफ के अंदर फ्रिक्शन बच्चों डे टू डे लाइफ में हम जानते हैं ये मोशन को अपोज नहीं करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बच्चों, फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। रेस्ट पोजीशन में जो फ्रिक्शन लगता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही होती है, तब बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। और मूविंग पोजीशन में जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही होती है बच्चों, जब फ्रिक्शन काम करता है उस फ्रिक्शन का नाम होता है बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब अपन क्या है कि आज बच्चों हम फ्रिक्शन को डिटेल में समझते हैं। बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बच्चों, फ्रिक्शन को समझने के लिए यहाँ पर एक इजी इलस्ट्रेशन देखते हैं पहले बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे अपन क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को एकदम अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। यहाँ पर बच्चों हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम। बच्चों, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल एम, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों। ये सरफेस रफ है बच्चों। यहाँ पर एक ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से जिसका मास है बच्चों स्मॉल एम। यहाँ पे अब हम क्या है कि कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। जब यहाँ पे स्मॉल एम बच्चों जीरो होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई अपोज करने वाला फोर्स नहीं होता है। और एम ब्लॉक का क्या है कि जो ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है, ये यहाँ पे सरफेस पे मोशन नहीं करता है बच्चों। अब हमने क्या है कि स्मॉल एम को क्या है कि बच्चों बढ़ाना शुरू किया। तो जब हम स्मॉल एम को बढ़ाते हैं तो ये टेंशन भी क्या है कि बच्चों बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अगर ये ब्लॉक जिसका मास कैपिटल एम है ये नहीं चलता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टेंशन को क्या है कि कोई ना कोई फोर्स है जो इसको क्या है कि एडजस्ट कर रहा है, जो इसको बैलेंस कर रहा है। जो बैलेंस करने वाला फोर्स है बच्चों, उस फोर्स का नाम है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि यहां तक इस ब्लॉक के अंदर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स बताया बच्चों ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। क्योंकि इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इसलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि इस स्टेज तक क्या है कि बच्चों कैपिटल एम मास का ब्लॉक जो है सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा है। तो देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्मॉल एम की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो बच्चों जब हम स्मॉल एम की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ता जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि यहाँ पे जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर चुका होता है। लिमिटिंग वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वैल्यू ये सस्टेन नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा अगर क्या है कि यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा लोड बढ़ाने पर, तो ये ब्लॉक क्या है कि सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन कर जाएगा। तो बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां तक क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों की स्मॉल एम जब जीरो है तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो है, यहाँ पे लगने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी बच्चों जीरो है। अब हमने क्या है कि स्मॉल एम की वैल्यू बढ़ाना शुरू करा तो स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ना शुरू हुआ, ये फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना शुरू हुआ। ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। सेल्फ एडजस्टिंग क्यों बोल रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे स्मॉल एम की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे बच्चों वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ता जाएगा, और वैसे वैसे बच्चों ये फ्रिक्शनल फोर्स जो सेल्फ एडजस्टिंग है ये भी बच्चों बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि एम की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि टेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू के इक्वल आ चुका होगा। अब उससे भी ज़्यादा का अगर हम एम बढ़ा देते हैं बच्चों तो ये ब्लॉक क्या है कि सरफेस से रिलेटिव मोशन करना शुरू कर देता है। तो क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ बच्चों रिलेटिव मोशन नहीं करता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे बच्चों हमने एक ग्राफ बनाया, वो ग्राफ आपको दिखाते हैं बच्चों। ये बच्चों ग्राफ के अंदर
ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स था, और ये बच्चों हमारा नेट अप्लाइड फोर्स है। हमने क्या ऑब्जर्व किया था बच्चों, जो स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक था जो नीचे लटका हुआ था, उसकी वजह से जो क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ था, वही हमने यहाँ पे डिनोट किया है बच्चों। हमने क्या देखा बच्चों, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स हमने बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना शुरू किया बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती गई। और ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ तक पहुँच गया बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों एक लिमिटिंग वैल्यू तक पहुँच गया है। ये फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया है। यहाँ पर क्या है कि ऑटोमेटिक ही नेचुरल वे में कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या है कि जब ये चलने वाला होता है तो फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है बच्चों। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जिसकी वैल्यू बच्चों 0 से FL तक रेंज करती है। ये यहाँ पे क्या है कि चलने वाली पोजिशन में सडनली एक किंक आता है, और उसके बाद क्या है कि ब्लॉक चलने लग जाता है और सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करने लग जाता है बच्चों, तब फ्रिक्शन लगता है काइनेटिक नेचर का। तो जब तक बच्चों ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं करता है, तब तक बच्चों हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है स्टैटिक नेचर का। और जब ऑब्जेक्ट सरफेस से रिलेटिव मोशन करना शुरू कर देता है, तब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स लगता है काइनेटिक नेचर का, जो कांस्टेंट होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे हम मैथमेटिकल वे में अब इसको इस तरीके लिख देंगे बच्चों। देखिए ये बच्चों हमने यहाँ पर रिजल्ट देखे हैं। हमने देखा बच्चों जब नेट अप्लाइड फोर्स 0, नेट F एक्सटर्नल 0 है, हमने देखा बच्चों जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 है बच्चों। हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस से रिलेटिव मोशन नहीं करता है बच्चों। हमने देखा बच्चों जब F एक्सटर्नल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है, 0 से तो ज़्यादा है बच्चों, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। तो यहाँ तक क्या है कि बच्चों हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सरफेस का रिलेटिव मोशन नहीं करता है, नो रिलेटिव मोशन। यहाँ भी बच्चों हमने देखा नो रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। इस कंडीशन में भी बच्चों हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है सरफेस के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बच्चों हमारे पास नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का है, और इसकी वैल्यू बच्चों एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल है, नेट अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है बच्चों। तीसरा रिजल्ट देखते हैं,
ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है बच्चों? स्टैटिक नेचर का। अब तीसरा रिजल्ट देखते हैं बच्चों। अगर एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल भी हो गया बच्चों, तो भी हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पर रिलेटिव मोशन नहीं करता है बच्चों, नो रिलेटिव मोशन। इस सिचुएशन में भी क्या है कि ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं करता है। फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का है बच्चों। बस खास बात ये है बच्चों कि फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका है। फ्रिक्शनल फोर्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर चुका है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ एल के इक्वल है, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं बच्चों। जब हमारा नेट अप्लाइड फोर्स बच्चों, जब हमारा नेट अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन करना शुरू कर देता है। देयर इज ए रिलेटिव मोशन। इस सिचुएशन में बच्चों देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। और यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, जिसकी वैल्यू फिक्स है बच्चों। ये होता है म्यू के इंटू एन, और म्यू के बच्चों यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जबकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों म्यू एस इंटू एन। म्यू एस होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ के से ज़्यादा होता है बच्चों। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो ये तो बच्चों आपने किया कि जनरल थ्योरी देखी। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा, क्योंकि इसमें क्या कि रिलेटिव मोशन तो होती नहीं है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा अटेम्प्टेड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जबकि बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन टू अपोज द रिलेटिव मोशन होती है। तो देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बच्चों डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा होती है ऑलवेज टू अपोज द अटेम्प्टेड मोशन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अटेम्प्टेड मोशन। अपोजिट टू अटेम्प्टेड मोशन। बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा होती है अटेम्प्टेड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, अटेम्प्टेड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि बच्चों डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये होती है बच्चों इन ए डायरेक्शन टू अपोज द रिलेटिव मोशन। ये होती है बच्चों इन ए डायरेक्शन
टू अपोज द रिलेटिव मोशन। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि अपन इस कंसेप्ट को क्या है कि एकदम अच्छी तरह समझ सकें। देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन से क्या है कि इन कंसेप्ट को अपन क्या है कि एकदम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये बातें हमें एकदम अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक दे रखा है जिसका मास है 8 kg। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.1। इस ब्लॉक का अगर आप वेट देखोगे बच्चों, तो बच्चों इस ब्लॉक का वेट है 8g मीन्स 80 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर आप बच्चों देखोगे, ग्राउंड से लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी बच्चों 80 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर बच्चों आप देखोगे तो वो होता है बच्चों म्यू एस इंटू एन। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना है बच्चों यहाँ पर 0.1 इंटू 80, ये है बच्चों 8 न्यूटन। अब आपको क्या है कि बच्चों यहाँ पे वेरियस केसेस बता रहे हैं। इस ब्लॉक पे अगर लगने वाला फोर्स बच्चों एफ है और एफ की आपको क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज बता रहा हूँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यूज भी आपको बता रहा हूँ बच्चों। ये टेबल है जिसके अंदर आपको एफ की वैल्यू बता रहा हूँ बच्चों, और यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी बता रहा हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों, जब एफ जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना है बच्चों 0। जब एफ की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे हमने बढ़ा के कितनी कर दी 1 न्यूटन, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। बच्चों ये भी बढ़ा के अगर हमने कितनी कर दी 8 न्यूटन, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों। अगर हमने बच्चों क्या है कि फोर्स की वैल्यू 8 से भी ज़्यादा कर देते तो क्या है कि ब्लॉक चलने लग जाता बच्चों। ये तो कहानी है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की, जिसकी डायरेक्शन है बच्चों अटेम्प्टेड मोशन के अपोजिट डायरेक्शन है। ये सारी वैल्यूज न्यूटन में लिखी हुई है बच्चों, सारी वैल्यूज बच्चों लिखी हुई है न्यूटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसमें क्या है कि फंडा और बेटर हमारा क्लियर हो जाए। देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों ये ब्लॉक है जिसका मास हमें दे रखा है 12 kg। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है बच्चों 0.2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। इधर मान लो बच्चों इसके लिए बच्चों, इस ब्लॉक के लिए बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है म्यू एस इंटू एन। एन है बच्चों यहाँ पे 12g, ये हो जाएगा बच्चों 24 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। अब बच्चों यहाँ पे अगर क्या है कि 30 न्यूटन इधर से लगाया होता और बच्चों अगर 20 न्यूटन इधर से लगाया होता, तो देखो ये ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों ये बताता है कि यहाँ पे क्या है कि इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक सरफेस के साथ क्या है कि इतना फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट कर सकता है 24 न्यूटन। लेकिन बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितनी जरूरत होती है उतना लगता है, जिस डायरेक्शन में जरूरत होती है उस डायरेक्शन में लगता है। तो अभी ये ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम में, तो देखो बच्चों 30 इक्वल टू बनेगा बच्चों 20 प्लस एफ। तो बच्चों एफ की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन जो है बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जिसकी वैल्यू हम देख रहे हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है बच्चों। और इससे क्या है कि बेटर एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ताकि हमारा फंडा और बेटर क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों यहाँ पे हमने 2 ब्लॉक रखे हुए हैं जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है।
इस ब्लॉक का मास है 4 kg, इस ब्लॉक का मास है 2 kg। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है बच्चों 0.1। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है बच्चों, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 0.1। तो बच्चों अगर आप लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे तो क्या है कि 4 kg वाले की सरफेस पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बच्चों? अगर आप बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू देखोगे तो 4 kg की सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है बच्चों? μs इंटू एन, ये है बच्चों 4 न्यूटन। अगर यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन देखोगे बच्चों, ये आ रहा है बच्चों 0.1 इंटू 2g, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है 2 न्यूटन। अब बच्चों यहाँ पे टोटल क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको सिस्टम को अपोज कर सकता है वो है 6 न्यूटन बच्चों। अगर यहाँ पे क्या है कि फोर्स लगाया बच्चों हमने कितना, इधर लगाया सपोज 20 न्यूटन और इधर लगाया बच्चों हमने क्या है कि 16 न्यूटन। तो हमें ये बात क्या है कि देखने से पता चल चुकी है कि सिस्टम पे नेट अप्लाइड फोर्स कितना है बच्चों? 20 माइनस 16 मीन्स 4 न्यूटन यहाँ पे नेट अप्लाइड फोर्स है। जबकि अपोज करने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों वो 6 न्यूटन है। इसका मीनिंग हमें मालूम चल चुका है कि ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। इसका मीनिंग ये सिस्टम रेस्ट पोजीशन रहेगा। रेस्ट पोजीशन में रहने का मीनिंग है बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का लगेगा। और बच्चों अगर फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक नेचर का लगेगा तो क्या है कि अटेम्प्टेड मोशन किधर होगी? सबसे पहले ये भी जानना है आपको, अटेम्प्टेड मोशन हमेशा क्या है कि उधर होगी जिधर फोर्स ज़्यादा है। और याद रखना बच्चों, जिधर अटेम्प्टेड मोशन होने की टेंडेंसी होगी उधर फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू का लगता है। जिधर अटेम्प्टेड मोशन होने की टेंडेंसी होती है उधर फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग वैल्यू का लगता है। यहाँ पे अटेम्प्टेड मोशन की टेंडेंसी 20 न्यूटन फोर्स की तरफ होगी, इसलिए 4 kg का जो ब्लॉक है वहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग वैल्यू का लगेगा। तो अपन को क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बच्चों निकालनी है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमने माना है बच्चों F1, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमने माना है बच्चों F2 और स्ट्रिंग में हमने टेंशन माना है बच्चों T। अब यहाँ पे क्या है कि 4 kg का हम इक्विलिब्रियम देख रहे हैं बच्चों, ये 4 kg का इक्विलिब्रियम देखिए आप, जिससे हम क्या है कि F1 और T की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। ये 4 kg का अगर इक्विलिब्रियम देखेंगे, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चों 20 न्यूटन। इधर ये स्ट्रिंग में टेंशन है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको एडजस्ट करेगा ये लिमिटिंग वैल्यू का लगेगा बच्चों। लिमिटिंग वैल्यू कितनी इसकी? 4 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू कितनी बच्चों इसकी? 4 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें क्या है कि बच्चों क्या मिली इक्वेशन? 20 इक्वल टू मिल रहा है बच्चों 4 प्लस टी। तो यहाँ से हमें मिला बच्चों टेंशन कितना मिला स्ट्रिंग में? 16 न्यूटन। ये हमें स्ट्रिंग में टेंशन मिल गया बच्चों। अब हमें निकालना है बच्चों F2 किधर लगेगा, F2 किधर लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा वो हमें देखना है। तो देखो बच्चों हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं बच्चों। ये यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितना था बच्चों? 60 न्यूटन। अब ये भी फाइंड करा अपन ने। यहाँ की साइड बच्चों फोर्स कितना लगा हुआ है आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर पहले से ही मालूम है आपको। इधर हमने फोर्स लगा रखा है 16 न्यूटन। अब सिस्टम में नेट अप्लाइड फोर्स अभी 0 है, तो यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही बच्चों। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर है लिमिटिंग वैल्यू जिसकी 2 न्यूटन है, परंतु यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 0। ओके, तो अब आप समझ गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कौन सी डायरेक्शन में काम करता है बच्चों। अब आपको क्या है कि इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में एकदम क्या है कि बेटर क्लैरिटी आ गई होगी बच्चों। कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों, ताकि अपन क्या है कि इस फंडामेंटल को एकदम बेटर क्लियर कर सकें। देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है बच्चों 4 kg। इधर हमने फोर्स लगा रखा है बच्चों 20 न्यूटन।
काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है बच्चों 0.1। हमें पूछा है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों। हम आराम से निकाल देंगे बच्चों। इस पे क्या है कि लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बच्चों एफ के, जो होगा म्यू के इंटू एन। ये कितना है बच्चों, म्यू के है कितना है 0.1, एन कितना है बच्चों 4g। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है 4 न्यूटन। तो हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों नेट अप्लाइड फोर्स 20 - 4 इक्वल टू आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया बच्चों 16 इक्वल टू हो गया बच्चों 4 इंटू ए। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है बच्चों तो आपको क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है। अब अपन क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि बेटर लेवल की देखते हैं बच्चों। देखिए ये बच्चों यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 2 kg। ये एक और ब्लॉक है बच्चों, इसका मास है 3 kg। ये यहाँ पर बच्चों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है बच्चों जिसका मास है 6 kg। सरफेस रफ है बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों 0.1। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बच्चों 0.1। अब हमें यहाँ पे पूछा है बच्चों एक्सेलरेशन कितना हुआ। बच्चों टेंशन फोर्स इंटरनल फोर्स है, तो क्या है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है बच्चों। एक तो इसका 6 kg का जो वेट है 6g, क्योंकि 2 kg 3 kg के जो वेट है बच्चों वो तो क्या है कि नॉर्मल एक्शन बैलेंस करेगी। एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन पूछा है बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेट अनबैलेंस फोर्स जो कितना है बच्चों 6g माइनस म्यू के इंटू 3g प्लस 2g डिवाइड बाई टोटल मूविंग मास जो आ रहा है बच्चों 6 + 3 + 2। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये तो आ गया बच्चों कितना 60। ये 3g + 2g हो गया 5g मीन्स 50। 50 को अगर बच्चों 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। 6 + 3 हो गया 9, 9 + 2 हो गया बच्चों 11। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है बच्चों 55/11। जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें क्या है कि कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन पूछा होता तो हम कनेक्टिंग स्ट्रिंग के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देते। जैसे 6 kg वाली पूछता तो हम लगा देते हैं 6g - t = 6 × a। अगर 3 kg का बनाते हैं तो t1 - t2 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 3 × a कर देते बच्चों और क्वेश्चन सोल्व कर देते। ओके बच्चों, तो कोई चिंता की बात नहीं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहां पर एक लंबा प्लैंक दिखा रखा है बच्चों, एक लॉन्ग प्लैंक दिखा रखा है बच्चों जिसका मास है यहाँ पे 8 kg। नीचे की सरफेस स्मूथ है बच्चों। इस लॉन्ग प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ बच्चों जिसका मास है 2 kg। सरफेस ये वाली रफ है। यहाँ पे बच्चों दे रखा है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है। और ये 2 kg का जो ब्लॉक है बच्चों ये तो शुरू में रेस्ट में है 8 kg वाला। तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है बच्चों इसको हमने वेलोसिटी दी है 16 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है। हमें पूछा है बच्चों कितने टाइम बाद 2 kg का जो ब्लॉक है 8 kg के क्या है कि लॉन्ग प्लैंक के साथ रिलेटिव मोशन करना बंद कर देगा। और जब रिलेटिव मोशन करना बंद कर देगा तो दोनों ब्लॉक की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी उस टाइम। ब्लॉक 2 kg मास की एंड 8 kg के प्लॉन्क की वेलोसिटी उस टाइम क्या बचेगी वो हमको बताना है बच्चों। तो देखो बच्चों जब 2 kg का ब्लॉक, याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। 2 kg का ब्लॉक प्लस x डायरेक्शन जा रहा है तो 8 kg का ब्लॉक 2 kg के ब्लॉक की मोशन को रोकेगा। तो 8 kg का ब्लॉक बच्चों 2 kg के केगी ब्लॉक पे पीछे की साइड फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू होगी बच्चों μmg। तो देखो और यही फ्रिक्शनल फोर्स 8 kg ब्लॉक पर क्या है कि प्लस x डायरेक्शन लगेगा
क्योंकि पहले 8 kg ब्लॉक रुका हुआ है, तो ये रुका हुआ है तो 2 kg वाला ब्लॉक उसे चलाने की कोशिश करेगा और 8 kg वाला ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा, ताकि दोनों में रिलेटिव मोशन बंद हो जाए और क्या है कि दोनों कॉमन वेलोसिटी अटेन कर लें। तो देखो बच्चों 2 kg की देखेंगे हम, ये 2 kg का पिक्चर है। यहां पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है म्यू एम जी, मतलब ये हो गया बच्चों 2 न्यूटन। तो इसका क्या है कि जो डिसेलरेशन आएगा बच्चों, ये आएगा 2/2, मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे डिसेलरेशन आएगा। तो मान लेते हैं टी टाइम बाद रिलेटिव मोशन बंद हो जाती है, तो टी टाइम बाद ये 2 kg का जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी बच्चों हमने मान लेती है v1 है, तो v1 हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू टी। ये हमारी बच्चों एक इक्वेशन बन गई है। अब बच्चों क्या है कि 8 kg की ब्लॉक को हम देखते हैं। ये 8 kg का प्लैंक है बच्चों, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा प्लस x डायरेक्शन में, कितना लगेगा, जितना था ये 2 न्यूटन, लेकिन मास डिफरेंट होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन अलग होगा बच्चों। ये सरफेस स्मूथ है बच्चों। अब 8 kg का जो प्लैंक है बच्चों, इसका एक्सेलरेशन आया था मान लो a2 आएगा बच्चों 2/8, जिसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1/4 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं बच्चों टी टाइम बाद 8 kg का जो प्लैंक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी आई थी v2, तो v2 आगे शुरू में रेस में था u प्लस at। ये हमारी बच्चों इक्वेशन हो गई 2। क्योंकि हमें ये पूछा है कि कितने टाइम बाद 2 kg का जो ब्लॉक है 8 kg के प्लैंक के साथ रिलेटिव मोशन करना बंद कर देगा। रिलेटिव मोशन बंद करने का मीनिंग है बच्चों कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाना, तो v1 को v2 के साथ इक्वेट कर दो। तो इक्वेट कर देंगे बच्चों तो हमें क्या मिल रहा है, 16 माइनस टी इक्वल टू मिला बच्चों t/4, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 16 इक्वल टू मिला बच्चों 5t/4, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे t की वैल्यू मिलेगी, ये हो गया 64 डिवाइड बाई 4 कर देंगे बच्चों तो हमें टाइम आ जाएगा बच्चों 64 डिवाइड बाई 5 करा बच्चों तो ये कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, 12.8 आ जाएगा बच्चों, इतना सेकंड आ जाएगा। और कॉमन वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम आराम से निकाल देंगे, v1 इक्वल रख देंगे 16 माइनस 12.8, जो कितनी हो जाएगी बच्चों 3.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या है कि कॉमन वेलोसिटी बता सकते हैं। तो कॉमन वेलोसिटी v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 12.8 डिवाइड बाई 4 कर दो बच्चों तो ये आ गया बच्चों 3.2 मीटर अपॉन सेकेंड। ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ गई बच्चों। अगले लेक्चर में बच्चों अपन क्या है कि फ्रिक्शन की और एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, ताकि अपन फ्रिक्शन के कंसेप्ट को एकदम बेहतरीन क्लियर कर सकें। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। और अगले टर्म में आपको हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताएंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे बच्चों। ओके बच्चों।